हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 जिसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था व्रत। अब करते हैं उसकी एक नई एक्सरसाइज 10.4। तो आइए देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है क्या, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या है क्वेश्चन? तथा उनके केंद्रों के बीच दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। ठीक है, पहले तो उसकी फिगर बना लेते हैं। कैसे बनेगी, क्या कहा है इन्होंने? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है हमारी 5 सेंटीमीटर और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 5 और इसकी 3। इनके केंद्रों के बीच की दूरी, यदि इसका केंद्र O और इसका केंद्र O डैश है तो इन दोनों के बीच की दूरी इन्होंने कही है कि 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 5। यदि इसको इस बिंदु से मिलाया जाए तो ये दूरी होगी 5 और यदि इसको इस बिंदु से मिलाया जाए तो ये होगी 3। अब देखिए, ये इनकी एक कॉमन जीवा होगी, उभयनिष्ठ जीवा A B, तथा उनके केंद्रों के बीच की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। हमें A B की लंबाई बतानी है। यदि मैं O को O डैश से मिलाती हूँ तो ये दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इनके कटान बिंदु को बोल दिया हमने बिंदु N। ठीक है, अब देखिए, अगर हम A B की जगह पहले A N ज्ञात कर ले तो A N का दुगना होगा N B, या फिर A B दुगना होगा A N का। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये त्रिभुज जो हमारा ये O डैश A है, अगर हम इसमें देखें ये 4 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर है, तो यदि इन भुजाओं के हम अनुपात देखें, OA हमारा कितना है? O डैश तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर, OA है 5 सेंटीमीटर और O डैश A कितना है? 3 सेंटीमीटर। यदि हम देखें O डैश A प्लस O डैश, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 जो कि है 25, और 25 क्या होता है हमारा? 5 का स्क्वायर, जो कि OA के स्क्वायर के बराबर हो गया। ये क्या होती है हमारी? पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला जो हमारा त्रिभुज हो गया ये क्या हुआ? हमारा समकोण त्रिभुज। क्योंकि इन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल इसके वर्ग के योग के बराबर आया तो ये लंब और आधार हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज O डैश A एंगल O डैश पर समकोण त्रिभुज है। तब हम लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, अगर देखें O डैश A का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? 1/2 गुना आधार। अब जो 90 डिग्री होगा इस ऐसा बन जाएगा ना त्रिभुज। देखिए यहाँ पे O डैश, यहाँ पे O और यहाँ पे A। OA तो इसका कर्ण हो गया, O डैश O क्या हो गया? आधार, और O डैश A क्या हो गया? लंब। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऐसे निकालते हैं ना। आधार क्या है? O डैश O, यानी कि O डैश O कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है हमारी? O डैश A, यानी कि O डैश A 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा? O डैश A का क्षेत्रफल 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। O डैश A का क्षेत्रफल आ गया। यदि हम देखें इसी त्रिभुज O डैश A में इसका क्षेत्रफल ऐसे भी निकाला जा सकता है ना, 1/2 आधार। इस वाले त्रिभुज को ऐसे रखिए, अब आधार ये हो गया और ऊंचाई ये हो गई। O डैश A का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 1/2 गुना आधार यानी कि O डैश गुना ऊंचाई यानी कि AN।
अब देखिए ओ डैश ए का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू 1/2 गुना ओ डैश की वैल्यू कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे रख दीजिए और ए एन 2 दूनी 4 और 2 से जब इधर काटेंगे तो क्या आएगा 2 तिया 6, तो ए एन कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए क्या ए बी, और ए बी क्या है हमारा 2 गुना ए एन का दुगना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। देखिए ये एक वृत्त है, हो सकता है आपको मेरा बनाया हुआ वृत्त जैसा ना लगे, तो आप जब भी अपना काम करेंगे अच्छे से वृत्त बनाना। ये 2 जीवाएं ली गई हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर है और ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद भी कर रही हैं। ठीक है, ये 2 जीवाएं हो गई, जीवाएं होगी हमारी, इन्हें मान लेते हैं एम एन ए बी और माना बिंदु पी पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर होगा इनका केंद्र, ओ मान लेते हैं केंद्र को। ठीक है, अगर ओ से हम इस जीवा पर एक लंब डालते हैं और इस जीवा पर एक लंब डालते हैं तो ये क्या करेगा, हमारी एक प्रमेय होती है कि अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो उसे 90 डिग्री पर समलंब द्विभाजित करती है, यानी कि इसे इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। लग नहीं रहा है लेकिन ये बराबर है, हमारी थ्योरम अभी हमने पढ़ी थी, एक्सरसाइज 2 में पढ़ी थी। तो चलिए देखते हैं, वही उसी थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए हमें सबसे पहले हमने क्या किया, ओ से पी पर लंब डाल दिया, ऐसे ही ओ से सी लंब डाला ए बी पर। ठीक है, यहाँ से हमें प्रूफ करना है कि जो ये बिंदु P यानी कि एम पी तो हमारा बराबर होगा बी पी के और ए पी बराबर होगा पी एन के। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एम पी बराबर पी बी, एम पी बराबर पी बी। और क्या सिद्ध करना है, हमें 2 चीज़ें सिद्ध करनी है ना, पी एन बराबर ए पी या फिर पी ए, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, जो हमारी ये वाली भुजा देखिए, अच्छा इन्हें भी मान लीजिए, ये तो सी है ये पी है और ये वाला जो बिंदु है ये है डी। जो हमारा एम डी होगा वो डी एन के बराबर होगा, एम डी बराबर होगा डी एन, क्योंकि केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 1/2 एम एन के, एम एन का आधा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो ए सी होगा वो सी बी के बराबर होगा, ए सी बराबर होगा सी बी के, 1/2 ए बी। ये वाला सेम रीज़न आप यहाँ पे लिखेंगे कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए ये वाले त्रिभुज में बात करते हैं, पी ओ पी बिंदु पी यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, पी डी ओ में ओ को पी से मिला लीजिए, त्रिभुज पी ओ डी व त्रिभुज पी ओ सी में, पी ओ सी में यदि हम प्रूफ कर दें कि ये वाली जो इतना सा पार्ट है वो इसके बराबर है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये पूरा का पूरा इसके बराबर होगा। देखिए कैसे,
POD और POC त्रिभुज में देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि OD OC आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। OC बराबर होगी OD की, समान वृत्त की त्रिज्या। फिर ODP OCP बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो क्या करता है? लंब समद्विभाजित करता है किसे? हमारे वृत्त को। तो हम कह सकते हैं एंगल ODP बराबर होगा एंगल OCP के, कैसे? 90 डिग्री से। ठीक है, ये होगी हमारी दूसरी कंडीशन। अब देखिए, जो OP है वो इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो OP बराबर OP, ये हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं। समरूप सिद्ध करके क्या हो जाएगा? हमारे ये वाले दोनों ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो यानी कि ट्रायंगल POD सर्वांग सम होगा ट्रायंगल POC के। हो गया इससे हमारा सर्वांग सम। अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें चाहिए था कि DP इक्वल हो CP के। हम लिख सकते हैं DP इक्वल CP। ये किससे हुआ था हमारा? साइड एंगल साइड से। और ये किससे हुआ? CP CT द्वारा। DP इक्वल्स CP। अब देखिए, DP और CP इक्वल हो गया। अगर हम MD इक्वल्स टू DN, MD इक्वल्स टू DN, DP, इसे यहीं पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए और इसको यहीं पे देखिए, इस इक्वेशन फर्स्ट कह के हमने अभी यहीं पे रोक दिया। अब हम बात करेंगे, ये जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स हमने ली थी, हमें पता है GY बराबर थी AB बराबर था MN के। तो इनका हाफ करेंगे अगर हम, 1/2 AB 1/2 MN के बराबर होगा। अगर मैं 1/2 AB की जगह BC और 1/2 MN की जगह MD लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, या फिर इन्हें ऐसे लिखिए MD बराबर BC। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कीजिए, क्या आएगा हमारे पास? इक्वेशन फर्स्ट क्या था? DP प्लस MD आ जाएगा इक्वल्स टू CP प्लस BC। जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? DP प्लस MD। देखिए, DP प्लस MD, इसको और इसको ऐड करके MP आ जाएगा। MP इक्वल्स टू CP प्लस BC, इसको और इसको ऐड करके कितना आ जाएगा? BP। एक चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई, हमने प्रूफ कर दिया कि ये इसके इक्वल होगा। अब ये इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम MN माइनस MP कर दें, AB के इक्वल तो है ही MN, माइनस MP कर दें, कोई फर्क पड़ा दोनों में? नहीं। तो MN माइनस MP, AB माइनस MP। अब हम MN माइनस MP AB माइनस MP की जगह BP लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, इसीलिए MN में से MP माइनस किया तो कितना बचा? PN बचा ना। देखिए, ये पूरी लाइन थी, इतनी लाइन इसमें से हटा दी तो PN बचा। ये पूरी लाइन है, इसमें से BP हटा देंगे तो AP बचेगा, AP। हमारे पास जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी वो हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर GY बराबर हों तो वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा? यदि एक वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने पर रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। देखिए, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। यदि एक वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, सेम फिगर बनेगी हमारी। 2 जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा
प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी कि ये वाले जो कोण हैं ये बराबर दिखाने हमें। इसे ओ बोल दिया, MN AB P इससे लंब डाला, D इससे लंब डाला, C ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल OPD में OPD व ट्रायंगल OPC में अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दें तो क्या होगा, हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए कैसे होंगे सर्वांगसम, OP इक्वल्स टू OP, कैसे, कॉमन है दोनों में, कॉमन। फर्स्ट कंडीशन हो गई OD इक्वल्स टू OC, OD इक्वल्स टू OC, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या शॉर्ट में लिख देती हूँ त्रिज्या। ये वाले एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है, एंगल ODP इक्वल्स टू एंगल OCP, क्यों, 90 डिग्री। अब देखिए तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो ट्रायंगल OPD सर्वांगसम होगा ट्रायंगल OPC के। किससे हुआ ये, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। अब देखिए जब ये सर्वांगसम है तो हर एक पार्ट इनका इक्वल होगा तो ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल OPD बराबर होगा एंगल OPC के। यही हमें प्रूव करना था, किससे, CP CT से। ये वो हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, देखिए यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABC और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। देखिए इन्होंने कहा है दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनका केंद्र समान होता है लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, ऐसे वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसे वृत्त कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए ये इसका केंद्र हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, एक रेखा जा रही है जो दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु A B C और D पर। वृत्त का केंद्र O है। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमें सिद्ध करना है ये AB बराबर होगा CD के। O से इस रेखा पर केंद्र डाल लीजिए, लंब डाल लीजिए, क्या, P। OP परपेंडिकुलर AD, AD के परपेंडिकुलर है ये। अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो उसे लंब सम विभाजित करती है, तो हमारा AP उससे क्या हो जाएगा, लंब सम विभाजित करने का मतलब कि ये AP बराबर हो जाएगा PD के। AP बराबर PD, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। इसी प्रकार BP इक्वल PC, BP इक्वल PC, सेम रीजन। ये इस वृत्त के लिए तो ये जीवा है ना BC और केंद्र दोनों का सेम है, तो सेम क्या हो गई इनकी, सेम लंब डल गया दोनों पे। अब देखिए अगर मैं AP में से माइनस कर दूं BP, इसे फर्स्ट बोलिए इसे सेकंड बोलिए, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं हम। AP में से BP माइनस किया, PD में से PC माइनस किया, AP में से BP माइनस किया, इसको हटा दिया तो कितना बचा, AB बचा। ऐसे ही PD में से PC माइनस कर दिया, यानी कि ये हटा दिया तो कितना बचा, CD बचा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना, ठीक है। AB बराबर CD, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप टाइमिंग लिख के अपने प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है हमारा, एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल खेल रही हैं। 3 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार पार्क है। देखिए ये एक पार्क है, इसके किनारों पे 3 लड़कियां खड़ी हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप।
रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंकती है, रेशमा सलमा के पास गेंद फेंकती है, सलमा मनदीप के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास गेंद फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, रेशमा और सलमा, सलमा और मनदीप, यानी कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो है इनके बीच की दूरियां। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, हमें ज्ञात क्या करनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। त्रिज्या कितनी दी थी हमें, 5 सेंटीमीटर, तो OM भी 5 सेंटीमीटर। यदि हम त्रिज्या से एक रेखा सलमा तक लेकर जाए, वो हमारी क्या होगी, RM पर लंब होगी, यानी कि जो OP होगा वो लंबवत होगा RM के, क्योंकि हमने एक लंबवत रेखा खींची है ना और उसे S तक बढ़ा दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एक रेखा को यहाँ से केंद्र से इस वाली जीवा पर हमने लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ट्रायंगल ORS का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें 1/2 आधार यानी कि RS गुना ऊंचाई यानी कि ON बोल दीजिए इसको, ON, ठीक है। ये होगा, हम मान लेंगे कि ON जो है, अच्छा इसमें ON परपेंडिकुलर है RS के, और माना ON बराबर X, तब त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, ORS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार यानी कि RS गुना ऊंचाई यानी कि ON। RS की दूरी 6, ON हमें नहीं पता था, हमने X मान लिया, 2 दिया 6, 3X, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करती हूँ तो ये कितना हुआ हमारा 3, क्योंकि जो हमारा केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। NS = 1/2 RS होगा, 1/2 गुना 6, 2 तिया 6, यानी कि NS की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हमारी हो गई 3। ये वैल्यू कितनी होगी, ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, OS बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यों, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए त्रिभुज ONS में, त्रिभुज ONS में हम कह सकते हैं यदि ये 3 है और ये 5 है, हमारा समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, OS का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ON का वर्ग प्लस NS का वर्ग आधार का वर्ग। OS का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग, ON का वर्ग हमें नहीं पता, ON को तो हमने अभी X माना था ना, तो यानी कि X का वर्ग प्लस NS का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, योग्य हमारा 5 स्क्वायर यानी कि 25 बराबर x² प्लस 9। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 9 बराबर 25। 9 को दूसरी साइड ले जाइए तो 25 माइनस 9, राइट हैंड साइड में लेके आए तो 25 माइनस 9, 25 में से 9 को माइनस किया तो 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो x कितना हुआ हमारा 4, यानी कि ये वाली जो दूरी हुई हमारी ON, ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल हम क्या कह सकते हैं, 3x था तो 3 गुना 4 यानी कि 12,
ठीक है। अब ओ आर एस का ही ओ आर एस में ही देखिए, अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमा देते हैं, यानी कि ओ एस तो हमारा आधार हो जाए और आर पी लंब हो जाए, तब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल 1/2 गुना ओ एस गुना ओ आर पी। ओ एस आधार बटे लंब, आधार गुना लंब। लेकिन ओ आर एस का क्षेत्रफल अभी हमने फाइंड किया था 12, 1/2। ओ एस की वैल्यू 5 और आर पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें आर पी अगर मिल जाए तो जो आर एम होगा वो डबल होगा ना इसका, तो आर पी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। 5 को इधर, 2 को और 5 को लेके गए दूसरी साइड, 2 मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में आर पी। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। 12 दूनी 24 बटे 5 आर पी। या फिर हम लिख सकते हैं आर पी बराबर 5 चौक 20 और 5 बटे 40, 4.8 मीटर। अब हमें चाहिए क्या, आर एम। आर एम क्या है, 2 इंटू आर पी, 2 इंटू 4.8, 9.6 मीटर आंसर। तो हमारा आर एम की वैल्यू कितनी आई, 9.6। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है इन्होंने, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है। अब फिर से एक पार्क है लेकिन त्रिज्या कितनी है, 20 मीटर। जो एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद, डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। इसकी परिसीमा पर 3 लड़के बैठे हैं। अंकुर, माना अंकुर यहाँ पे बैठा है और सैयद यहाँ पे बराबर दूरी पे है ना, तो बराबर बराबर दूरी देखनी पड़ेगी हमें, और डेविड यहाँ पे बैठा है। ठीक है। पॉइंट ए पे अंकुर, पॉइंट बी पर सैयद और पॉइंट सी पर डेविड। यहाँ पे कौन है, अंकुर, यहाँ पर सैयद, यहाँ पर डेविड। ये हमारे वृत्त का केंद्र है। अब देखिए, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है। तीनों के हाथ में एक टेलीफोन है खिलौने वाला। आपस में बात करने के लिए आपस में बात कर रहे हैं इसी पार्क में बैठ के। प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, इनकी जो फ़ोन की डोरी है वो कितनी लंबी है, इनके ए बी, बी सी और सी ए। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। बिंदु ए से एक शीर्ष लंब डालेंगे हम बी सी पर, इसे बोल देंगे पी। बिंदु बी से एक शीर्ष लंब डालेंगे ए सी पर, इसे बोल देंगे क्यू। बिंदु सी से शीर्ष लंब डालेंगे ए बी पर, इसे बोल देंगे हम आर बोल देते हैं। ठीक है। जहाँ पे इनका कटान बिंदु है उसे बोल दिया हमने एम, और इसका वृत्त का केंद्र भी क्या है हमारे पास, एम ही होगा। ठीक है। अब देखिए, माना अगर ये बराबर दूरी पर बैठे हैं तो यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा सी ए, और तीनों को मान लिया हमने एक्स, कि तीनों क्या है, ये एक्स है। अब देखिए त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में ये लंब समद्विभाजित करेगा इसे, यानी कि जो बी पी होगा वो इक्वल होगा 1/2 बी सी, यानी कि x/2 आधा होगा ना इसका, और इसे पूरे को हमने x माना था तो x का आधा x/2। बी पी की वैल्यू आ गई हमारी x/2। ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा आधार का वर्ग बी पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक है।
ए बी को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर, बी पी एक्स बाय 2 का स्क्वायर। ए पी हमें पता नहीं है तो ए पी को हम ए पी स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है। इसको एक साइड में लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, या इसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ए पी स्क्वायर। 4 माइनस ये ऐसा आ जाएगा ना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 4 में से 1 माइनस किया 3x स्क्वायर अपॉन 4। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए पूरे पे अंडर रूट चढ़ा देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी कि ए पी इज इक्वल टू 3 तो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है तो अंडर रूट 3, इससे फिर से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल x, और ये किसका रूट होता है 2 का, तो ए पी की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 3x बाय 2। अब देखिए जो हमारा ये वाला त्रिभुज है ए बी पी, इसमें हमने ये वाले थ्योरम लगा के क्या किया, ए पी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। यदि हम एम पी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगी, एम पी की वैल्यू हमारी क्या होगी, जो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होती है, त्रिज्या हो गई, और ए पी में से अगर मैं इस त्रिज्या को माइनस कर दूंगी तो एम पी आ जाएगा, यानी कि ए पी माइनस ए एम। ए पी कितना निकालता अभी हमने, अंडर रूट 3x बाय 2। ए एम कितना है हमारा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी गई थी 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का त्रिज्या का, 20 मीटर त्रिज्या का गोल पार्क है, 20 दी हुई है तो माइनस के 20, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज बी एम पी में, त्रिभुज बी एम पी में ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस पर में लगाएंगे, बी एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। बी एम का स्क्वायर ये पूरी त्रिज्या है ना, तो यानी कि 20 का स्क्वायर। देखिए बी एम का स्क्वायर ये हमारी त्रिज्या है, तो ये कितना है हमारा 20, त्रिज्या 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर, एम पी का स्क्वायर, एम पी की वैल्यू में अब ये फाइंड की है अंडर रूट 3x बाई 2 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर यानी कि x बाई 2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखिए, 20 का स्क्वायर 400, या ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 2ab 2a यानी कि अंडर रूट 3x बाई 2 इंटू 20 और प्लस x स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे देखिए चार सौ इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का एक कट जाएगा, यानी कि इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए 3x स्क्वायर बाई 4, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे था हमारा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, खाली x वाली 2 से तो 2 कैंसिल हो गया हमारा, अंडर रूट 3 और कितना बचा प्लस के 20 अंडर रूट 3x और कुछ बचा है नहीं, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 3x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के 20 अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कट जाएगा हमारा, ये माइनस का है, इसको माइनस का ही रखिए। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 20 अंडर रूट 3x बचा, पूरे में से x को कॉमन लीजिए, x माइनस 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन में तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरी कंडीशन से x इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि
इनके अकॉर्डिंग क्या है, एक्स, इनके बीच की दूरी जब एक्स इजिकल टू 0 तो ए बी इक्वल्स टू 0, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाली मान्य होगी। तो यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए कितना है हमारा 20√3 मीटर। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली हो भी जाएंगे और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ भी रहती है इन एग्जाम क्वेश्चंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।